जो भी करो या जैसे ही रहो, अपनी गोत्र गरिमा व अभिजात्य को भूल न जाना। यह सश्रद्ध आनति तुम्हारे स्मृति को जागृत कर तुम्हारे अंतर में उन सब को और भी अधिक रूप से प्रतिष्ठा करे। तुम्हारी सर्वतः संवर्धना उनकी ही संवर्धना है, स्मरण रखना। जो लोग उस गोत्र गरिमा की अवहेलना करते हैं वे ईश्वर की ही अवहेलना करते हैं। उनके ही कृपा तात्पर्य से तुम्हारा क्रम आविर्भाव है। परम दयाल की ये बहुत सुंदर वाणी है और ये हमें जीने की एक बहुत अच्छी कौशल और सीख प्रदान कर रही है। इस वाणी के माध्यम से ठाकुर जी ने हम सभी को ये आशीर्वचन दिया है कि हमें अपने गोत्र की जो गरिमा है उसको कभी नहीं भूलना है और अपने स्मृति को हम सदा यूं ही जागृत करके रखें। इसीलिए ठाकुर जी ने ये वाणी हमें दी है। हम अपने जीवन में हर कर्म में ऊंचाइयों की ओर जाएं। कर्म करते करते हम अपने जीवन में दिशाहारा ना हो जाएं। अपने गोत्र में, जिस गोत्र में हम आए हैं उस गोत्र को भूल के कोई ऐसे निम्न स्थिति में न चले जाएं जिससे हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो लोग उस गोत्र गरिमा की अवहेलना करते हैं वे ईश्वर की ही अवहेलना करते हैं। ये परम दयाल ने ये आशीर्वचन दिया है कि जो लोग उस गरिमा को अवहेलना करते हैं, उस गोत्र गरिमा को अवहेलना करते हैं, वे ईश्वर की ही अवहेलना करते हैं। अर्थ हमारे जीवन की जो भी बातें हैं उनको हमें लेके चलना है। किस तरह से ठाकुर जी ने हमें अपने गरिमा को बचा के रखना है उसके विषय में ठाकुर जी ने हमें ये वाणी दी है और इसके अनुसार हमें अपने जीवन को उच्च और आदर्श बनाना है। हमारे जीवन का एक मेन केंद्र ठाकुर जी ही होने चाहिए। ठाकुर जी हमारे परम लक्ष्य होने चाहिए। उनके लिए समर्पित हर कर्म होना चाहिए और जैसे जैसे निर्देश उन्होंने दिए हैं हमारे जीवन को उच्च आदर्श और बहुत सुंदर बनाने के लिए, तो उन बातों को भी अपने जीवन में अमल करते रहना पड़ेगा। केवल हम ठाकुर जी को बातों से प्रेम करें ये नहीं हो सकता, तो हमारे जीवन में हम ठीक रिजल्ट नहीं पा सकते। और यही वो रीज़न है, यही वो कारण है जो ठाकुर जी ने हमें बताई है कि यदि हम उनकी किसी बात को अवहेलना करते हैं तो हम पूर्णतः उनकी ही अवहेलना करते हैं। उनकी बात को अवहेलना करना ही उनको अवहेलना करना कहलाता है। इसलिए आइए सभी मिलके ये प्रयास करें, ठाकुर जी की इन भावधाराओं को अपने जीवन में सुंदर तरीके से मान के चल सकें। कोई होते हैं उच्च वंश में जन्म लेते हैं मगर उनका कर्म बिल्कुल भी उच्च नहीं होता। वो उच्च आदर्श को ग्रहण करके भी निम्न और इतनी निकृष्ट कर्म में लिप्त होते हैं कि वो कह नहीं सकेंगे कि इतने उच्च कुल में जन्मे हैं। उनके कर्म ही उनका एक परिचय हो जाता है और उस कारण से हम इंसान को पहचान सकते हैं। इसके विपरीत कोई अगर एकदम निम्न कुल में जन्म ले किंतु उनका जो आचरण है वो उच्च है और उन्होंने एक उच्च आदर्श को अपने जीवन में ग्रहण किया है और उनके ही अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ब्राह्मण की तरह ही है। उनको ब्राह्मण की तरह ही कहा जाएगा। कर्म ही श्रेष्ठ है। ठाकुर जी की जितनी भी किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं या श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता में ही ये लिखा हुआ है। आप और हम सभी जानते हैं इस विषय को कि उन्होंने ये बात कही थी कि कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। किसी भी ऐसे कार्य में हम सभी को लिप्त होके नहीं रहना है जिसके कारण से हमें
हमारी जो एक कर्म की गति है वो निम्नता की ओर चले जाए और हम अपने प्रभु के श्री चरणों से वंचित हो जाएं। तो जीवन में थोड़ी थोड़ी सेक्रीफाइस हम सभी को करना आना चाहिए, वरना हम ईश्वर से प्रेम कहाँ कर रहे हैं। यदि हम ये समर्पण, ये त्याग नहीं कर रहे हैं, यदि प्रभु ने हमें बोला है कि आप मीट मछली मत खाना, प्याज लहसुन मत खाना, तो यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि प्रभु ने हमको मना तो किया है, परंतु ये कैसे हम ये त्याग करें और क्या करें। तो ये सब प्रश्न का आना मतलब उनसे प्यार करना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। हम इस दुनिया में आए हैं अपने इतने सुंदर मानव जीवन को उन्हीं से पाया है हमने, और उनके इतने सुंदर दान के फलस्वरूप हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है उनके प्रति, और ये मानव जन्म एक्चुअली हमें क्यों मिला है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अपने जो अंतर्मन है, अपने अंतर आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाना, ये हमारा एक मेन मकसद है, मेन कर्म है, जिसके लिए ये मानव शरीर हमें मिला है। और ये मानव शरीर केवल खान पान या सोने के लिए या अपने जीवन में कई सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, मन की कुछ बातें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से हमें दूर रह के प्रभु के अकॉर्डिंग, प्रभु के अनुसार हमें चलना चाहिए। और जीवन में हर्षोल्लास सभी के होना चाहिए, मगर वो प्रभु जी किस रूप में हम सभी को बैलेंस रह के किस रूप में चलने के लिए वो कहते हैं, उन सभी विषयों में हम सभी की जानकारी होनी चाहिए। इन सभी बातों को हमें मान के चलते चलते हम देखिएगा एक दिन ऐसी ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे जहां हमें केवल उन्नति और खुशियां और संतोष ही मिल पाएगा, और कुछ भी हम निराशाजनक कुछ भी हम देख नहीं पाएंगे। और सच में तब हमें लगेगा कि हमने सच में इस जीवन की इतनी कठोर तपस्या को आज किया है प्रभु की दया से, प्रभु के आशीर्वाद से, और इस परीक्षा में सफल भी हुए हैं और प्रभु के श्री चरणों में सदा बस स्थिर हो गए हैं। इन्हीं बातों के सहित, ठाकुर जी के इन्हीं आशीर्वचन के सहित आज मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।